हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एक नियम के कुछ सवाल लेकर आए हैं। तो उसके पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक नियम में हमारा पहला सवाल है, 5 कलमों का मूल्य 22.50 रुपये है। तो 4 कलमों का मूल्य मुझे ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या लिखेंगे? चूंकि 5 कलमों चूंकि 5 कलमों का मूल्य बराबर 22.50 रुपये, इतना लिखा। अब क्या लिखेंगे? इसलिए एक कलम का मूल्य बराबर 22.50 बटे, ये 5 कलमों का मूल्य मुझे ये पता है कि 22.5 रुपये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। इतना समझ में आया? देखिए, जब ऊपर 2 बिंदी होगा और नीचे 1 बिंदी होगा तो उसे क्या कहेंगे? चूंकि 1 बिंदी ऊपर नीचे 2 बिंदी होगा, इसे क्या कहेंगे हम? इसलिए कहेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे। 5 एकम 5, 5 20 और 2 22। यहाँ पे पॉइंट लगा था, पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे 2 बचा, 25 हो गया। बचा हम 25, 0 यहाँ पे उतार लेंगे। तो कितना आया यहाँ पे? 4.50 रुपये। इतना समझ में आया? पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक कलम का मूल्य निकालेंगे, तभी मुझे पता चलेगा। अब देखिए क्या करना है मुझे। इसलिए 4 कलमों का मूल्य बराबर 4.50 रुपये गुणे 4। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे हम? इसको गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे हम गुणा करके बता भी दे रहे हैं। 4.50 नीचे 4 हो गया गुणे में। अब मुझे इसको गुणा करना है तो क्या होगा? 4 जोड़िए 0, 4 पंचे 20 के 0 हासिल कितने आए? 2, 4 चौ 16 और 2 18। पॉइंट यहाँ पे था तो पॉइंट लग गया। तो कितना आया? 18 रुपये। 18 बराबर 18 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम ऐसे ही दूसरा सवाल लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल है हमारा, 1 दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपये है। तो 5 कापी का मूल्य मुझे बताना है। तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 1 दर्जन बराबर 12। 1 दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। चूंकि 12 कॉपियों का मूल्य बराबर 42 रुपये। 12 कॉपी का मूल्य कितना है? 42 रुपये। इसलिए अब हम 1 कॉपी का मूल्य ज्ञात करेंगे। 1 कॉपी का
मूल्य बराबर 42 भागे 12 बराबर 42/12। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हम इसको काटेंगे। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, कितना आया 7/2। कितना आया 7/2 रुपया। अब क्या करेंगे हम, इसलिए 5 कापियों का मूल्य बराबर 7/2 था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7/2 गुणे 5। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, इसको बटा 1 मान लेंगे और हम इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो 7 बचे 35, 2 एकम 2, 35/2 रुपया। समझ में आया। अब हम 35 को 2 से भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 1 3, 5 हमने यहाँ पे उतारा। 2 सत्ते 14, 1 15, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 2 पंचे 10, कितना आया 17.5। आंसर कितना निकल के आया 17.5 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। अब तीसरा सवाल है हमारा, 18 पुस्तकों का मूल्य 216 रुपये है, तो ऐसे 32 पुस्तकों का मूल्य मुझे ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, चूंकि 18 पुस्तकों का मूल्य बराबर 216 रुपये। 18 पुस्तकों का मूल्य कितना दिया हुआ है 216 रुपये दिया हुआ है। इसलिए एक पुस्तकों का मूल्य बराबर 216/18। अब हम इसको काटेंगे। 18 एकम 18, 18 बराबर 216, 12 बार में कट जाएगा तो कितना आया 12 रुपये। इसलिए 32 पुस्तकों, इसलिए 32 पुस्तकों का मूल्य बराबर 12 गुणे 32। समझ में आया। 12 को 32 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 12 को 32 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 384 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। पहले क्या करेंगे हम, 18 पुस्तकों का मूल्य तो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। फिर हम सबसे पहले एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करेंगे। फिर 32 पुस्तकों का मूल्य जो आएगा उसको लिखेंगे। 12 आया था, हमने यहाँ पे 12 लिखा, यानी एक पुस्तक का मूल्य कितना आया था 12 आया था। अब बस 32 पुस्तकों का मूल्य यानी 32 हो जाएगा। 12 गुणे 32, 12 को 32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 384 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।
थैंक यू।